नमस्कार। 2014 में प्रधानमंत्री जी के माल्यार्पण के बाद जो हम सब सेफ्टी प्रोवाइड किए थे और मेरे मित्र की मिलने की इच्छा थी उनसे कि मैं उन्हें एक पास से प्रणाम करके आऊँ। इसके आगे चलते हैं। केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी और उनके साथ एक और सहयोगी थे। 3 लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे तब। तो स्टेशन के पीछे अब रोड का तो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी का वहीं पे पार्टी हाउस बोल सकते हैं या फिर कार्यालय है उनका। उस चौराहे से जब हम सब लेफ्ट की तरफ होते हैं तो केजरीवाल जी के साथ कुछ बदतमीजियाँ अगले चौराहे पे हुई थी और वो बदतमीजियाँ करने वाले के मुद्दे पे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो ठीक नहीं था। और प्रशांत भूषण जी जब अलग अलग पार्टी के नेता आज तक पे आते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं, तो इसी संदर्भ में दशाश्वमेध घाट पे एक कार्यक्रम का आयोजन था और शायद जिसे लीड कर रही थी अंजना ओम कश्यप जी। और प्रशांत भूषण जी जाते हैं और दर्शकों के बीच से और वहाँ पे एक गाली देते हैं, जिस गाली में वो कहते हैं कि बनारसी माधरचोद होते हैं। जिसके कहने के बाद बनारसियों ने उनका पैर पकड़ के भीड़ के बीच में घसीट लाए और उनको बहुत पीटा गया। बहुत पीटा गया के संदर्भ है ये, वो 5 से 7 सेकंड तक पीटे थे वहाँ पे और फिर उनको मंच पे जाने दिया गया था। और केजरीवाल जी को भी पहला थप्पड़ बनारस में ही पड़ा था। तो इससे आगे होते हुए हम चलते हैं अपनी लाइफ की कुछ और अनसुने कहानियाँ जो आपको आज सुना रहे हैं कि मेरे मित्र नेपाल ट्रिप पे थे। तो उनकी शायद ड्यूटी मधुबनी या फिर उसके आसपास में थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो जब वो नेपाल में घूमने गए थे तो उनका सडनली एक जगह झगड़ा होता है। झगड़ा में जो बंदे थे वो हाथ में पहनने वाले जो फाइटर होते हैं उससे उनको मारे थे। आँख वाँख बुरी तरह से सूज गई थी, मतलब बहुत थोड़ी सी के लिए बची थी और प्रशांत इसमें बचा था। मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की, मैं अपने उस मित्र का नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन मित्र हैं मेरे, बचपन से रहे हैं। तो दुनिया उनको चाहे जो समझे, वो चाहे जिस परिस्थिति में रहें, उन्हें हम अपना मित्र ही कहेंगे। तब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा था कि नेपाल में ऐसा ऐसा हुआ है, सडनली हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, तो कुछ जानकारी है कि किसने किया होगा। तब उन्होंने ही मुझे बताया था कि वो ISIS चीफ है और वो शुक्र मनाओ कि इसको ज़िंदा छोड़ दिए हैं, वो अन्यथा इसको जान से मार देते हैं अगर उनको लगा कि केवल एक सिविलियन या फिर लोकल लड़का है। इसके बाद मैंने अब जिस दिन मुझे कंफर्म हुआ, मैंने अपने FB पोस्ट के माध्यम से इस चीज़ को पूछा था कि ISIS चीफ वर्तमान में कहाँ है, कुछ जानकारी है। तो 3 दिन बाद वो बंगाल में पकड़ा गया था। गए थे क्या, भूसड़ी पर हम आ चुका है अपनी। तो वो पकड़ा गया था और उसके बाद जो मेरे मित्र हैं जिनको बिहार पुलिस या फिर अन्य स्टेटों की पुलिस से क्रिमिनल क्या, बहुत बड़े क्रिमिनल घोषित कर चुकी है, उसने मुझे कुछ और भी इसके बारे में जानकारी दी थी। उसने कहा था कि उसका जो वास्तव में प्रयोजन है वो प्रयोजन ही है कि इंडिया में पकड़े जाना। इसके पीछे कुछ कहानियाँ हैं
और कुछ बहुत बड़ा उसका प्लानिंग था जो कि अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ इसके बारे में जानकारी निकाल चुकी हों, जुटा चुकी हों, और जुटा चुकी हैं तो बेहतर है। रही बात कि भारत के अब अगले प्रधानमंत्री होने का कि कौन होगा, तो वो होंगी निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ या फिर अन्य किसी नेता को आप कहते हैं तो उनके हाथों में वो प्रबल योग नहीं है और इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अमित शाह जी सीधा राष्ट्रपति बन सकते हैं और बनेंगे भी आगे चल के, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं। एक दो कहानियाँ और भी हैं, उसको अगले वीडियो में लेके आता हूँ मैं। नमस्कार।